अगले कंटेंट पर आते हैं दर्शकों कि आखिरकार किस तरीके और सलीके से चीजें बदल रही हैं। जी हां, पाक में क्यों लग रहा है कंटेनर, पाकिस्तान में क्या होने वाला, जानकारी 1, इस्लामाबाद के कई इलाकों में कंटेनर लगाए गए। जानकारी नंबर 2, रेड जोन और सरकारी भवनों की सुरक्षा वहां पर बढ़ा दी गई है, मुस्तैदी ज्यादा चाक चौबंद है। जानकारी नंबर 3, कई प्रमुख सड़कें बंद या डाइवर्ट कर दी गई हैं। ये खबरें भी आ रही हैं पाकिस्तान के इस्लामाबाद और मुख्तलिफ इलाकों से। जानकारी नंबर 4, पुलिस और रेंजर्स की भारी तैनाती की गई है। आखिर क्यों? क्या इमरान के समर्थक, इमरान के लोग क्या सड़कों पर आने जा रहे हैं? संभावित विरोध और प्रदर्शन रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है, कंटेनर्स लगाए गए हैं। साथ ही साथ जानकारी नंबर 6 क्या कहती है, तख्ता पलट की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, यानी होने वाली है, पुष्टि बाकी है। सुरक्षा व्यवस्था को ही सरकारी कारण बताया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए तो अब तक सुरक्षा व्यवस्था क्या ठीक नहीं थी कि कंटेनर लगाने की नौबत आ गई। चलिए, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा दर्शकों। अगले घंटे लगातार हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और आपको पैनल दिखाई दे रहा है। जी हां, देखिए, मेजर जनरल अनुज माथुर साहब मेरे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है, जय हिंद। इसके अलावा मलिका पांडे आपको तस्वीरों में दिखाई देने, शी द फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, विदेशी मामलों की जानकार है, बहुत स्वागत है मैम आपका। प्रदीप कपूर, फॉर्मर डिप्लोमेट है सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। और साथ ही साथ मेरे साथ मेजर नदीम शेख हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा मैं, कुछ ही वक्त में जुड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जनरल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। बैरिकेटिंग समझ में आती है, बांस की बल्लियां समझ में आती हैं, लेकिन कंटेनर्स रखे जा रहे हैं, कार्गो वेसल्स के कंटेनर्स से इस्लामाबाद की सरकारी इमारतों को घेरा जा रहा है। इमरान साहब की जब सेना सड़कों पर उतरी थी तब भी इतने इंतजाम नहीं थे, सरकार डर किससे रही है? अनम्यूट करिए जनरल साहब, यू आर ऑन म्यूट सर। जय हिंद अमित। जय हिंद। देखिए, सबसे बड़ी बात मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान की सेना अभी एक ऐसे ऐसे द्वंद्व में फंसी हुई है कि वो एक इंटरनली बहुत ज्यादा प्रेशर में है, एक्सटर्नली बहुत ज्यादा प्रेशर में है, और जो प्रेशर पीओजे और बलोचिस्तान से उनके ऊपर आ रहा है उससे उनको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़ शायद पाकिस्तान में होने वाली है। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, बार बार मैं इस बात को रिपीट करता हूं, आपके साथ भी कर चुका हूं, कि जब आप हर समस्या का समाधान बल प्रयोग में, और न केवल बल प्रयोग में बल्कि एक्सेसिव बल प्रयोग में ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो हालात हाथ से बाहर निकलने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। यही हाल बंगाल में हुआ था आज से 50 वर्ष पूर्व, और वही हाल वो यहाँ पर बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में और पीओजेके में कर रहे हैं। ये जो बैरिकेडिंग लगाने की बात होती है वो अलग बात होती है। अगर आपने वहां पर इतने बड़े बड़े कंटेनर्स लगाए हैं, इसका मतलब ये है कि आपको इस बात का अंदेशा है कि जिस प्रकार का वहां पर जन सैलाब उबड़ करके आएगा, वो उन बैरिकेड्स को तोड़ करके आगे निकल जाएगा। शायद कोई ना कोई स्पेन जैसी परिस्थिति वहां पर दिखाई दे, हालांकि स्पेन में लोग बाहर से आ रहे थे। तो मेरा ये मानना है कि ये एक लाइन और अमित, कि ये घबराहट जो है, खौफ जो है पाकिस्तान की सेना के बीच में, वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हालात इस प्रकार के बनाए जा रहे हैं। जब आप बराबर इस प्रकार के स्टेटमेंट्स देंगे कि सिस्टम कलेप्स हो गया, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, इसका अर्थ ये है कि आप इस प्रकार के हालात को बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि वो एक मिलिट्री टेक ओवर का या चेंज ऑफ गवर्नेंस का कोई ना कोई वहां पर सिस्टम तैयार किया जाए। तो ये वजह है खास कि वो पाकिस्तान की जो सैनिक संस्था है वो घबरा रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं इन चीजों का उल्टा प्रभाव ना पड़े और पाकिस्तान की जो आवाम है वो सेना के खिलाफ निकल करके बाहर ना आ जाए। अमित। ऑलराइट सर, मैं अब प्रदीप सर के पास जा रहा हूँ। प्रदीप सर, आप तो इतने सालों से डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन में हैं और आप देख रहे हैं पाकिस्तान की हालत, और आप सबसे सीनियर मोस्ट भी हैं हमारे पैनल में। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जब इस तरह की गतिविधियां किसी राष्ट्र में होती हैं, सरकारी इमारतों को घेरा जाना शुरू किया जाता है, रेंजर्स और सेना को सड़कों पर उतार दिया जाता है, और ये तब हो रहा है सर जब किसी भी तरह की हिंसा नहीं है, कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा है, किसी की तरह का केओस नहीं है, यानी इम्कान ये है, अंदाजा ये है कि कुछ हो सकता है। ये सिचुएशन आप पाकिस्तान में कैसे रीड कर रहे हैं सर? सिचुएशन तो बहुत गंभीर है पाकिस्तान में। राइट सर। और वो एक फेल स्टेट या फेलिंग स्टेट से एकदम मार्जिन पे, बॉर्डर पे रुका हुआ है बहुत समय से।
अब अगर आपको इतना पैसा मिला हो इंटरनेशनल कम्युनिटी से, डेवलपमेंट एजेंसी से, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, और उसके लिए दिखाने के लिए आपको डेवलपमेंट के बेसिस पे बहुत कम फलस्वरूप दिखाई देता है, क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा है इंटरनल। एक आर्मी है वहां पर जिसके पास एक देश है, और उस देश में इतना ज्यादा वो करप्शन हो चुका है, बर्बादी हो चुकी है, कि चीन के सपोर्ट के कारण और अमेरिका के सपोर्ट के कारण प्राइमरीली, और थोड़ा बहुत बाकी देश हो जैसे सऊदी अरेबिया हो, कतार हो, कुछ और देश ऐसे हैं, तुर्की, जिन्होंने उनको सपोर्ट कर रखा है। अगर ये सपोर्ट कल कम हो जाए या हट जाए तो पाकिस्तान को सरवाइव करना नामुमकिन है। तो वो दूसरों के बलबूते पे अभी तक जी रहा है, क्योंकि इंटरनली अगर हम सिचुएशन देखें, एक तो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो अभी एकदम बगावत के मूड में है। बलूचिस्तान तो बहुत सालों से एकदम टूटने की तैयारी में है। खैबर पख्तूनख्वा में रिबेलियन हो रहा है, सिंध में रिवोल्ट हो रहा है। फिर जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं वो अब और एक्टिव होते जा रहे हैं। फिर पूरे जो टेररिस्ट के ग्रुप्स हैं वहां पर, उनका भी प्रॉब्लम्स चल रहा है। ये तो इंटरनल सिचुएशन हो गई। एक्सटर्नली अगर आप देखें तो अफगानिस्तान के साथ उनकी लड़ाई चल रही है। ईरान में वो मीडिएशन की कोशिश कर रहे हैं। अब अमेरिका कह रहा है कि इनका कुछ निकल नहीं रहा नतीजा इनके मीडिएशन से, तो वो भी काफी डिसअपॉइंट होते जा रहा है। बट जब तक ये चीन को और अमेरिका को जो कॉस्ट है पाकिस्तान को सपोर्ट करने के बहुत हद तक बढ़ ना जाए, तब तक वो सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि उनके मकसद से पाकिस्तान का सरवाइव करना बहुत जरूरी है। चीन के लिए तो दुगुना फायदा है, क्योंकि एक तो भारत के खिलाफ चीन के लिए बहुत ज्यादा फायदा होता है अगर पाकिस्तान सरवाइव कर जाता है, और उसको थोड़े खर्चे पे वो काफी कुछ डिस्ट्रैक्शन और डिसरप्शन कर सकते हैं इंडिया में और इंडिया के खिलाफ बॉर्डर पे। अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा एक सपोर्ट है, क्योंकि जो लोकल यहाँ पर ईरान के साथ उन्होंने कुछ करना है या किसी और देशों के साथ करना है, या फिर अपने न्यूक्लियर एसेट्स पाकिस्तान में रख के चीन के खिलाफ या रशिया के खिलाफ वहां पर तैयारी रखनी है, तो पाकिस्तान एक क्लाइंट स्टेट है, एक रेंट स्टेट है। इट इज हार्डली अ कंट्री। तो अभी हालात इतने बुरे होते जा रहे हैं, जैसे आपने समझाया कि कंटेनर लग रहे हैं हर शहर में, सारा बैरिकेड हो रहा है बड़े बड़े शहरों में। तो उनको भी एक्सपेक्टेशन फिर से है कि कुछ अभी होने वाला है और कुछ बड़ा होने वाला है। तो या तो प्रदर्शन होंगे, या फिर उनको तख्ता पलट करना है फिर से। और इंडिपेंडेंस के टाइम से ही आर्मी टेक ओवर करती रह रही, क्योंकि इट्स एन आर्मी जिसके पास एक देश है। थैंक यू अमित। ऑलराइट सर, प्लीज स्टे विद मी। मलिका जी मेरे साथ है। मलिका जी, अभी पाकिस्तान तक केस जोड़ नहीं पाए, नहीं तो मैं उनसे ये सवाल जरूर पूछता, लेकिन अभी जो सिचुएशन आप देख रही हैं कि पीओके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, बलूचिस्तान आपके कंट्रोल में नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध वाले इलाके में भी आप कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, तहरीक तालिबान आपको ऑलरेडी वहाँ पर डिफ्यूज़ करता दिखाई